अब एक खास मैनेजमेंट से भी बात करते हैं और इस स्टॉक ने एक साल में 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं बोरोसिल की। सिर्फ एक साल में बात करें तो लगभग 84% का रिटर्न रहा है। कंपनी के पास बड़े प्लान्स है, कैपेक्स लगाकर वो अपनी जो डिपेंडेंस है चाइना पर वो कम करना चाहती है। जयपुर प्लांट में वो इन्वेस्ट कर रही है और इन्हीं सब ट्रिगर्स पर हमने आज उनसे बात करने का हमारे साथ हमारे बोरोसिल लिमिटेड के एमडी श्रीवर खेरुका जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर खेरुका। ये जो आपके कैपेक्स के एक्सपेंशन प्लान की यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक बार आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे अगले 4 से 6 साल का अगर होराइजन हो तो किस तरह के कैपेक्स प्लान पैन आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन क्या है, साथ ही आप इंटरफ्लोट ग्रुप के एक्विजिशन पर भी हमें अगर कुछ और डिटेल्स दे पाए। देखिए, बोरोसिल लिमिटेड में हमारे 2 डिविजन्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमने ऑलरेडी 2 कैपेक्स अनाउंस कर लिए हैं। एक तो है हमारी जो ओपल ग्लास की कैपेसिटी है उसको हम डबल कर रहे हैं, वो करीब दिसंबर में चालू होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोरोसिलिकेट प्रेस प्रोडक्शन ला रहे हैं, वो करीब जून या जुलाई अगले साल चालू होगा। इसके लिए हम करीब 350 करोड़ का कैपेक्स हम ऑलरेडी चालू कर लिए खर्चना। और मैं समझता हूँ कि जून जुलाई तक ये 350 करोड़ हम पूरा खर्च कर लेंगे और हमारी ये नई प्रोडक्शन आ जाएगी। जहाँ तक सवाल रहा साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का, वहाँ हम एक ट्यूबिंग फर्नेस करने जा रहे हैं, उसमें करीब 125 करोड़ की खर्च है। और हम अपनी जो वायल्स और एम्प्यूल्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसमें करीब 65-70 करोड़ की खर्च होने वाली है। तो वहाँ भी करीब 185-190 करोड़ की कैपेक्स हम करेंगे। इसके ऊपर बाकी भी कैपेक्स है, हम अपने फ्रंट एंड में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। वो प्रोडक्शन रिलेटेड कैपेक्स नहीं है, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमें और मजबूत करने पड़ेंगे। हमें अपनी जो फ्रंट एंड है उसको ज़्यादा डिजिटली इनेबल करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। एक तो कैपेक्स में मतलब सॉफ्टवेयर में और दूसरे लोगों पर भी, क्योंकि पूरा सिस्टम एक चेंज करना पड़ता है। तो सब मिला के मेरे हिसाब से अगले 1.5 साल में और जो ऑलरेडी हो गया कैपेक्स सब मिलाकर करीब 600 साढ़े 600 करोड़ के बीच में हम कैपेक्स करेंगे बोरोसिल लिमिटेड में। जी हाँ, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपके दोनों ही सेगमेंट जो है काफी अच्छा भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। डिम्पी, आपको याद है जब बचपन में केमिस्ट्री क्लासेस बंक मार के आप पुरानी दिल्ली जाके खाना खाने चले जाते थे दोस्तों के साथ, वो जो बीकर आते थे और वो जो टेस्ट ट्यूब आते थे जिसको केमिस्ट्री में आपके दोस्त सारे एक्सपेरिमेंटिंग में करते थे, बट आप नहीं करते थे क्योंकि आप बंक करके आते थे। ऐसा नहीं है, वो बोरोसिल के ही बने हुए होते वो सारे बोरोसिल के बने हैं। और लेकिन आजकल जो एकदम हाई एंड फैंसी घर का सामान आ रहा है ना, जो प्रियंका जी यूज करती हैं, वो उनका कंज्यूमर डिवीजन है। एक तो साइंटिफिक डिवीजन जो आप नहीं कर पाई अच्छा, लेकिन जो बोरोसिल का एकदम ग्लास जो आप हीट भी कर सकते हैं, ऐसा ग्लास जो आप गैस पर रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं, गैस में रख सकते हैं। Correct. तो बहुत जबरदस्त इनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं बोरोसिल ग्लास के, और इसीलिए स्टॉक भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं इस समय? क्योंकि एक तरफ तो ये आ रही है कि होम इंप्रूवमेंट स्पेशली किचन, वहां पे बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन है। तो आप क्यों ना बताएं कि ऑन ग्राउंड क्या हाल है? देखिए, इंडिया में डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंकली जो मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ एक पूरे विश्व में इंडिया एक जगह है, एक देश है जो जिसकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है आज के दिन। और हम जो देख रहे हैं फेस्टिव डिमांड काफी अच्छा है, लोगों को सेलिब्रेट करना है। 2-3 साल बाद एक मौका मिला है कि एक नॉर्मल, जैसे आपने कहा नॉर्मल दिवाली हो। अभी नवरात्रि खत्म हुई है, बहुत सेलिब्रेशन हुआ। तो सेलिब्रेट जब हम करते हैं तो हम नया कुछ खरीदते हैं और अपने घर को नया बनाते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे लिए भी डिमांड बहुत अच्छी है और इसलिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जो हम कैपेक्स कर रहे हैं वो उसका खपत हो और उसकी जो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा ही रहेगी आगे जाकर। सर अभी आप अपने एक्सपेंशंस के बारे में बता रहे थे, मैं जरा ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से पता करना चाहता हूँ कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे है और किस में आप और मजबूती लेके आना चाहते हैं, यानी कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में आपका ज़्यादा फोकस होगा? हमारी तो हम पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारी, करीब 17,000 रिटेल आउटलेट्स में हम बेचते हैं अपने
प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर वाली प्रोडक्ट्स को। और अगर देखा जाए तो बियॉन्ड द ट्रेड हम ई कॉमर्स में भी है। ई कॉमर्स ऑफ कोर्स दे हैव अ वर्ल्ड फुल नेशन वाइड प्रेजेंस। तो हम वैसे कोना कोना इंडिया में हम पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो साउथ में हमारी थोड़ी वीक है और वेस्ट में भी थोड़ी वीक है। हमें इसको वेस्ट और साउथ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। तो जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हों, जैसे साउथ में जो प्रोडक्ट्स रेलेवेंट है वो नॉर्थ से अलग हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स जो रेलेवेंट हो वो हम लाएं, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें सक्सेस भी मिल रहा है। लेकिन ये जर्नी है, इसमें समय लगने वाला है, 3 4 5 साल लगने वाले हैं। और वो हम रेडी हैं वो जर्नी को मतलब ट्रैवर्स करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर खेरुका। बोरोसिल के एमडी, और हम देख रहे हैं स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। और जो लोग खुद सप्लाईज यूज करते हैं, किचन सप्लाईज और किचन वेयर, उनको काफी आइडिया है, हमें जिनको काफी आइडिया है। हम तो यूज करते हैं।